इज़राइल की कहानी बहुत पुरानी है। ये जमीन यहूदियों के लिए बहुत ही मुक़द्दस मानी जाती है। पुराने जमाने का इज़राइल करीब 3000 साल पहले यहाँ यहूदी लोगों का राज था। हज़रत दाऊद ने यरूशलेम को राजधानी बनाया और उनके बेटे हज़रत सुलेमान ने वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। बाद में दूसरी ताकतें आईं, जैसे बेबीलोन, फारस, यूनान और फिर रोम। 70 ईस्वी में रोमन हुकूमत ने यहूदियों का मंदिर तोड़ दिया और बहुत से यहूदियों को इस जमीन से निकाल दिया। मुस्लिम दौर 638 ईस्वी में मुसलमानों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। यहाँ मस्जिद अल अक्सा और कुब्बत उस सखरा जैसी पाक जगहें बनाई गईं। फिर 1517 से 1917 तक ये इलाका उस्मानी मुसलमानों के हाथ में रहा। सट्टी में यूरोप के यहूदी चाहते थे कि उन्हें दोबारा अपनी पुरानी जमीन वापस मिले। इसे कहते हैं ज़ायनिज़्म, यहूदियों की अपनी मुल्क बनाने की कोशिश। 1917 में अंग्रेजों ने बैलफोर डिक्लेरेशन में कहा कि वह यहूदियों की एक होमलैंड बनाएंगे। हिटलर का जुल्म और इज़राइल का बनना। 1940 के दशक में हिटलर ने लाखों यहूदियों को मार डाला, जिसे हॉलोकॉस्ट कहते हैं। उसके बाद बहुत से यहूदी यूरोप से भागकर फिलिस्तीन पहुंचे। 14 मई 1948 को यहूदियों ने इज़राइल नाम से अपना नया मुल्क बना लिया। इज़राइल के बनने के एक दिन बाद ही अरब देशों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन इज़राइल जीत गया। फिर कई बार जंग हुई। 1956 स्वेज क्राइसिस, 1967 6 दिन की जंग। इज़राइल ने गाज़ा, वेस्ट बैंक और यरूशलेम का बड़ा हिस्सा ले लिया। 1973 यौम किप्पूर। 1979 में मिस्र, 1994 में जॉर्डन ने इज़राइल को मान लिया। 2020 में यूएई, बहरीन और कुछ और अरब मुल्कों ने भी इज़राइल से रिश्ते बनाए। लेकिन फिलिस्तीन और इज़राइल का झगड़ा अब भी जारी है, खासकर